ये सब हम प्रभु जी के मुखारविंद से सुनेंगे। तो आइए हम सब मिलकर हरे कृष्ण महामंत्र के साथ प्रभु जी का स्वागत करते हैं और साथ ही साथ प्रभु जी से आग्रह करते हैं कि हमें अनुग्रहित करें चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में और उनके बारे में थोड़ा सा बताकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम। प्रार्थना करें। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जन शलाके चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओके, हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है। और आज वैसा गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य में चैतन्य महाप्रभु के विषय में ही थोड़ा सा चर्चा करेंगे। कहाँ से शुरुआत करें? वैसे तो अगर इस बात के विषय में चर्चा करें तो एक मिठाई जो होता है या रसगुल्ला जो भी हो, कहीं से भी शुरुआत करेंगे तो मिठाई लगेगा। इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट जैसा तो नहीं है। कहीं से भी शुरू करेंगे तो मिठाई लगेगा। तो वैसा है चैतन्य महाप्रभु की जीवनी भी, उनके चरित्र भी, उनकी आचरण सब कुछ ही उसी प्रकार का है। तो वैसा जो चैतन्य महाप्रभु नित्य कृष्ण प्रेम में तल्लीन डूबे हुए रहते हैं, वैसा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को समझना ये तभी संभव है जब कोई नित्यानंद प्रभु के माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु को अप्रोच करेगा। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु हमेशा कृष्ण प्रेम में रहते हैं, वैसे नित्यानंद प्रभु हमेशा गौर प्रेम में रहते हैं। गौर प्रेम में रहते हैं। इसलिए नित्यानंद प्रभु स्वयं ही एक भजन गाया करते थे। शायद आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। नित्यानंद प्रभु स्वयं में भजन गाते थे। भज गौरांगो कहो गौरांगो लेहो गौरांगे नाम रे, यही जना गौरांगो भजे से ही अमर प्राण रे।
इस भजन में कहते हैं, यही जना जो भी लोग गौरांगेर भजे, जो भी लोग गौरांग महाप्रभु के भजन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो उनको मैं अपना प्राण के समान में स्वीकार करता हूँ। मैं उनको अपनी प्राण के समान स्वीकार करता हूँ। मतलब हम अगर कोई गौरांग महाप्रभु का कीर्तन करे तो नित्यानंद प्रभु का आप प्राण बन जाएंगे। To literally become the life and soul of Nityanand Prabhu if at all we engage in the Kirtan of Gauranga Mahaprabhu. एंड फिर कहते गौरांग बोलिया दो बाहु तुलिया, मैं अपना दोनों हाथ उठाकर मैं गौरांग गौरांग करके चिल्लाते हुए मैं चलता हूँ। दो बाहु तुलिया में फिर तो उस प्रकार से कहते हुए मैं झूलता हुआ चलता हूँ। जैसा जब कोई दारू पी जाता है, वो सीधा सीधा नहीं चल पाता है, वो बिल्कुल झूलते हुए चलता है। तो उसी प्रकार से ही चैतन्य नित्यानंद प्रभु भी कह रहे हैं कि वो सीधा नहीं चलते हैं, वो झूलते हुए चल रहे हैं, झूलते हुए चलते हैं गौरांग महाप्रभु के नाम लेते हुए। उस प्रकार से उन्मत्त अवस्था में चले जाते हैं जब भी नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु का नाम लिया करते थे। तो उस प्रकार के जो नित्यानंद प्रभु जो हमेशा गौर प्रेम में रहते हैं, वैसा नित्यानंद प्रभु की श्री चरणों का आश्रय लेने पर ही कोई भी व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु को समझ सकता है। एंड जो व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं का दिव्य लीलाओं में प्रवेश करता है, वही असलियत में कृष्ण प्रेम के आस्वादन कर सकेगा। कृष्ण प्रेम के आस्वादन कर सकेगा। उस मतलब अगर सीक्वेंस देखा जाए तो कृष्ण प्रेम को समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से जाना होगा, चैतन्य महाप्रभु को समझने के लिए नित्यानंद प्रभु के माध्यम से जाना होगा। और नित्यानंद प्रभु की आश्रय हमें हमें कैसे प्राप्त होगा? नित्यानंद प्रभु का प्रतिनिधि के आश्रय लेकर। और नित्यानंद प्रभु का प्रतिनिधि कौन है? श्री गुरु है। श्री गुरु नित्यानंद प्रभु का ही प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु आदि गुरु है। आदि मतलब ओरिजिनल, ओरिजिनल गुरु है। ओरिजिनल इन द सेंस के मीन इज द मतलब वही स्रोत है, सारे गुरु तत्व का स्रोत है, वही है। या अन्य वचनों में ऐसा भी कहा जाता है, व्यष्टि, व्यष्टि गुरु भी कहा जाता है। मतलब ही इज द सम टोटल ऑफ गुरु तत्व, समिष्टि गुरु, समिष्टि गुरु, सम टोटल ऑफ गुरु तत्व। तो उस प्रकार से आदि गुरु जो नित्यानंद प्रभु का ही प्रतिनिधि बनकर गुरु आते हैं हमारे जीवन में, जिनकी आश्रय लेना ही नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेने की ये होता है। एंड फिर नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेने पर चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त कर पाएंगे, और तद्वारा चैतन्य महाप्रभु के आश्रय लेने पर हम सही में भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम के आस्वादन कर सकेंगे। तो इसलिए ही श्री चैतन्य महाप्रभु, एंड वैसा चैतन्य महाप्रभु के बिना कोई भी कृष्ण प्रेम को समझ नहीं सकता है, और खास करके राधा कृष्ण की दिव्य युगल प्रेम को बिल्कुल ही नहीं समझ पाएगा, बिल्कुल ही नहीं समझ पाएगा। एंड जो भी लोग चैतन्य महाप्रभु के आश्रय लिए बिना ही राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं को व्याख्या करते हैं, या राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं के विषय में बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, तो वो सारा तो आप सीधा समझ सकते हैं कि वो संभव ही नहीं है उस प्रकार से समझ पाना। तो फिर भी अगर वो कहने की साहस कर रहे हैं, देन उनकी दुस्साहस ही है बस। उनकी दुस्साहसी है, तो वो गलत है, बिकॉज वो संभव ही नहीं है। वो कहाँ पागलपन है। अब चैतन्य महाप्रभु के आश्रय लेने पर ही कोई व्यक्ति सही में राधा कृष्ण की दिव्य प्रेम को समझ पाएगा, तद्वारा ही राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं को पहचान पाएगा। तभी तो हमारे वैष्णव आचार्यों ने भजन में गाया हुआ है ना,
रूप रघुनाथा पदे होई भी आकुति कभी हम पूजा वो से युगल अपीरीति। युगल अपीरीति, युगल प्रेम, प्रीति मतलब प्रेम है, युगल प्रेम कब समझ में आएगी? जब रूप और रघुनाथ पदे होई भी आकुति, जब रूप और रघुनाथ दास गोस्वामियों की शिक्षाओं, पदे मतलब उनके द्वारा लिखी गई पद शब्द, शब्दों के प्रति, उनके द्वारा लिखी गई शास्त्रों के प्रति जब तक हमारे अंदर रुचि आसक्ति नहीं आएगी, तब तक राधा कृष्ण की दिव्य प्रेम को नहीं समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। उस प्रकार से इन लोगों ने, रूप और रघुनाथ दास गोस्वामी ने इन शास्त्रों को रचना कैसे की है? उन सभी लोगों ने श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाओं से प्रेरित होकर ही इन सारे शास्त्रों की रचनाएं की है। तो उस प्रकार की जो चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से ही कोई राधा कृष्ण की दिव्य प्रेम को या उनकी या उनके विषय में समझने में समर्थ बनेगा। तो तभी तो उस प्रकार से जो भी कोई भी राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं के विषय में तो सीधा कोई चर्चा नहीं कर सकता है, ना समझ सकता है। उनको चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेकर ही, चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से ही जाना होगा। वैसा तो चैतन्य महाप्रभु का अवतार का विशेष ही इसलिए हुआ है, केवल राधा कृष्ण की प्रेम को प्रकट करने के लिए। तो इसलिए तो एक इस प्रकार से कहा जाता है, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जाना रखे। जगत जाना रखे मतलब ये जगत को कैसे ही जानने के लिए प्राप्त हो पाता है? अगर चैतन्य महाप्रभु ना हो, चैतन्य महाप्रभु ना हो, देन फिर इस जगत को राधा रानी की महिमा कैसे पता चल पाएगी, और राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम के विषय में कैसे ही पता चल पाएगी? इसलिए चैतन्य महाप्रभु बिना ना राधा रानी को कोई समझ सकता है, ना राधा कृष्ण की प्रेम को कोई समझ सकता है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है, राधारा महिमा प्रेम रस सीमा। जो प्रेम रस के जो सीमा है, उसको भी कोई समझ ही नहीं पाता। कोई समझ नहीं पाता है अगर चैतन्य महाप्रभु ना हो तो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही आज हम राधा कृष्ण के विषय में जो कुछ भी जान पा रहे हैं, और राधा कृष्ण के विषय में जो कुछ भी हम सुन पा रहे हैं, आज वृंदावन हमारे समक्ष प्रकट है, वो केवल पूरा श्रेय जो है श्री चैतन्य महाप्रभु को ही जाता है। वैसे तो वृंदावन एक प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के आने के पहले तक एक प्रकार से लुप्त हो चुका था, लुप्त हो चुका था, मतलब कालांतर में लुप्त हो चुका था। और चैतन्य महाप्रभु का ही अनुयायियों ने ही पूरा इस व्रज क्षेत्र को पुनरुद्धरण किए थे, जिसके अंतर्गत लोकनाथ गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सारे गोस्वामियों ने अनेक प्रकार की भगवान श्री राधा कृष्ण की लीला स्थलियों को खोज खोज कर निकाले थे। एंड उनमें से भी कुछ कुछ ऐसा लीला स्थली है जिसको स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु खुद ही प्रकट किए थे, और उनमें से प्रमुख है राधा कुंड और श्याम कुंड। जब चैतन्य महाप्रभु गोवर्धन परिक्रमा करने निकले थे, आप चैतन्य चरितामृत में पढ़ेंगे तो पता चलेगा, जब वहां पर परिक्रमा करने निकले थे, और राधा कुंड और श्याम कुंड जहां पर है आज के समय पर, उस स्थान के नजदीक में जब चैतन्य महाप्रभु पहुंचे थे, फिर वहां पर दो छोटे छोटे नाले महाप्रभु ने देखा। नाले मतलब नाले नहीं, वो छोटे छोटे खेतियों में गड्ढे में पानी रह जाता है ना, उस प्रकार से दो गड्ढे देखे थे। एंड इन्हीं को देखकर उन्हीं को देखकर ही चैतन्य महाप्रभु को राधा कुंड और श्याम कुंड की प्राकट्य की स्मरण आया। देन फिर तुरंत चैतन्य महाप्रभु खुद वो उसी छोटे गड्ढे में कूद गए, फिर उसमें नहाने लगे। सभी लोग सोच रहे ये तो क्या पागलपन है, तो छोटे से गड्ढे में कूद कर ये क्या नहा रहे हैं। देन फिर बाद में पता चला कि ये गड्ढा ही
कुछ और नहीं है बल्कि स्वयं राधा कुंड है, श्याम कुंड है। देन फिर उसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी ने उसकी जीवनोद्धार करते हुए उसको पूरा जो आज के समय पर जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं वो पूरा स्ट्रक्चर रघुनाथ दास गोस्वामी ने बनवाया था उस समय। तो उस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा से ही आज जो भी वृंदावन जाकर हम लीला स्थलियों को दर्शन करके हमें जो आनंद प्राप्त करते हैं, उन्हीं की कृपा है। उन्हीं की कृपा है। एंड वैसा में सही में चैतन्य महाप्रभु की संबंध में जब खास करके कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की चरित्र को जो प्रस्तुत करते हैं ना, वैसा चैतन्य महाप्रभु की चरित्र की वर्णन करते हुए अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं। जैसा कि चैतन्य चरिता करके भी एक पुस्तक है, चैतन्य मंगल है, चैतन्य भागवत है। और उसी प्रकार से चैतन्य चरितामृत है। एंड मैं तो कुछ ही में बता रहा हूँ, उसके अलावा भी कई है। उस प्रकार से अनेक अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं। बट उन सारे पुस्तकों में अत्यंत अमृतमय और अत्यंत प्रामाणिक रूप से चैतन्य महाप्रभु को लीलाओं को प्रस्तुत करने वाले हैं, वो चैतन्य चरितामृत के माध्यम से कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने प्रस्तुत किया है। हालांकि ये चैतन्य चरितामृत की रचना के पूर्व ही चैतन्य भागवत का भी रचना हुई है। चैतन्य भागवत का भी रचना चैतन्य चरितामृत का पूर्व ही हुआ है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में बारंबार कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य भागवत का उल्लेखन करते रहते हैं। एंड मतलब कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी इतने दिव्य है कि मतलब वो हमेशा क्रेडिट चैतन्य भागवत को देते रहते हैं। मतलब वो बिल्कुल कितना वैष्णव सदाचार के ध्यान रखते हुए पुस्तक लिखे हैं। अब पुस्तक पढ़ने पर ही पता चलेगा। वो मतलब वहां पर कृष्णा कविराज केवल उन्हीं ही लीलाओं को चैतन्य चरितामृत में विस्तृत वर्णन करते हैं, जिन लीलाओं को वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में वर्णन नहीं किया है। जो जो लीलाएं वहां पर उन्होंने वर्णन कर दिया, देन फिर यहाँ पर कह देते कि देखिए वहां पर वृंदावन दास ठाकुर ने ऑलरेडी वर्णन कर दिया, आप लोगों की इस लीला के विषय में ज्यादा समझना है देन वो पढ़ लो। देन जो व्यक्ति सही में चैतन्य चरितामृत पढ़ता है, वो तो चैतन्य भागवत को पढ़ने में मजबूर हो जाए, क्योंकि वो उतना ग्लोरीफाई करते हैं। मतलब कहाँ पर कौन सा ऑथर होंगे जो कि कोई और ऑथर का ग्लोरीफाई करेगा, बताओ। कोई दूसरा ऑथर का कौन ग्लोरीफाई करेगा। बट ये हमारे आचार्य जिनके अंदर बिल्कुल ईर्ष्या ईर्ष्या होता नहीं है। ईर्ष्या नहीं होता है, जिसके कारण इतना इतना प्योरली ही ग्लोरीफाइज दैट, सो दैट कि मतलब व्यक्ति रीडर जो है उनको लगे अरे निश्चित चेतन भाव तो पढ़ना ही है करके लगने लगेगा जब चेतन चरिता में पढ़ते रहेंगे। एंड कभी कभी जब मैं पढ़ता हूँ बीच बीच में लगता ही नहीं, एक बार भागवत तो खोल कर देख ही लेते हैं क्या दिया गया। तो ऐसा उत्सुकता आ जाती है अगर आप पढ़ेंगे तो, मतलब इतना इतना ग्लोरीफाई करते हैं वहां पर ना। तो उस प्रकार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है। एंड फिर बार बार कहते देखिए मतलब चैतन्य महाप्रभु की जो जितने भी अनुयायी इस प्रकार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी जैसा रहे हैं, वे सभी कितने मतलब क्या अद्भुत स्वभाव के चरित्र के होते हैं। उससे हम समझ सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु क्या ही होंगे। क्या ही होंगे। एंड फिर चेतन चरितामृत पढ़ने पे, एंड फिर चेतन चरितामृत के अंतर्गत एक एक संदर्भ में चेतन महाप्रभु की जो व्यवहार, मतलब एक तो हिज मतलब उनकी ओडिसे की एक तो भगवान की शक्ति है। एक तो एक तरफ भगवान की शक्ति है, दूसरा तरफ भगवान की जो बहुत ही मिठास से भरा हुआ उनकी व्यवहार है। उनकी व्यवहार है, सही में वो देखने बनता है।
देखने बनता है। इसलिए कोई व्यक्ति जब चैतन्य चरितामृत पढ़ेगा, उनके अंदर सही में एक इच्छा जागृत होगी कि नहीं, वो अरे इनसे तो मिलना ही चाहिए। इनसे तो मिलना ही चाहिए। इससे बढ़िया व्यक्ति तो कोई और नहीं मिलेंगे, करके ही लगने लगे। बिकॉज इतना मतलब ऐसा एक एक संदर्भ में चैतन्य महाप्रभु की व्यवहार होता है ना, बिल्कुल किसी भी प्रकार की इस दुनिया की द्वेष, ईर्ष्या, इत्यादि इत्यादि चीजों से बिल्कुल कंप्लीटली रहित है। हम्म, इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु मतलब खुद भी एक जस्ट एक वैसे मैं बता रहा हूँ, चैतन्य महाप्रभु जब जब भी ये लोग बंगाल से सारे भक्त चैतन्य महाप्रभु से मिलने जाया करते थे, जब चैतन्य महाप्रभु को पता चलता था कि अच्छा सारे बंगाल के सारे भक्त जो है शिवानंद से इनका अध्यक्षता में सभी लोग जगन्नाथपुरी आ रहे हैं, जगन्नाथ जी का दर्शन करने, रथ यात्रा में भाग लेने आ रहे हैं। जब चैतन्य महाप्रभु को पता चलता था, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान होते हुए भी वो खुद केवल अपने कमरे से बाहर आकर गेट तक ही नहीं, बल्कि वो कई किलोमीटर तक आगे जाते थे, आगे जाते थे। एंड वो फिर अपने साथ उन सभी लोगों के स्वागत में सभी लोगों को पहनाने के लिए मालाएं ले जाते थे, सभी लोगों को लगाने के लिए चंदन ले जाते थे। एंड फिर ये सारा ले जाकर जब सारे भक्त मिलते हैं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं एक एक भक्त की गले में माला डालकर उनको चंदन लगाकर एक एक भक्त को आलिंगन करते थे। और केवल आलिंगन ही नहीं, बल्कि आलिंगन के साथ साथ एक एक भक्त के विषय में महाप्रभु उनके गुणों के विषय में, उनके चरित्र के विषय में, उनके कार्यों के विषय में ऐसा वर्णन करते थे कि मानो कि महाप्रभु की दसों मुख हो गया हो। मतलब बोलते जाते थे, मतलब अगर नित्य अद्वैत आचार्य को पकड़ लिया तो फिर वही हम्म, कई 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 काफी समय तक उन्हीं का ही गुणगान करते रहेंगे। अद्वैत आचार्य ऐसा है, वैसा है, उन्होंने ये काम किया, उनका ऐसा है, वैसा है, को बताएंगे। अगर नित्यानंद प्रभु को पकड़ेंगे फिर उनके विषय में, शिवानंद सेन उनके विषय में। तो इस प्रकार से so it is not that the devotees are only glorifying the Lord, but the Lord is, वहां पर हमें सही में दिखने के लिए मिलता है, देखने के लिए मिलता है कि how eager the Lord is to glorify his own devotees। भगवान कितना आतुर है अपने भक्तों को गुणगान करने के लिए। तो उस प्रकार से कई घंटों बीत जाता है केवल स्वागत करने में ही। घंटों बीत जाता है, उनको ग्लोरीफाई करते करते ही निकल जाता है। देन फिर महाप्रभु उन सभी लोगों को फिर ले जाते हैं, दर्शन कराते हैं। फिर महाप्रभु से मिलने सभी लोग जो है फिर महाप्रभु की स्थान पर गंभीरा में पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से महाप्रभु के जो इन सभी भक्तों के साथ जो प्रेम में जो आदान प्रदान जो होता है, वो बहुत ही अद्भुत होता है। और सही में जो चैतन्य महाप्रभु जैसा कहा ही जाता है कि भगवान श्री कृष्ण तो केवल ये कहकर चले गए थे कि देखिए बेटा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सारा धर्मों को जोड़कर मुझे समर्पित कर देना। ऐसा कहकर तो चले गया, बट फिर उसके बाद वो समर्पण करे कैसे और करे क्या करे, उसके विषय में कुछ जानकारी तो नहीं है। तो फिर सभी भक्त लोग कंफ्यूज थे, अभी करे क्या, कैसे करे समर्पण। कोई भगवत गीता तो सुन तो लेते हैं, बट उसको अभ्यास कैसे के समझ नहीं आता। तो फिर वो दिखाने के लिए महाप्रभु स्वयं एक भक्त के रूप में, कृष्ण ही महाप्रभु के रूप में आए थे। एंड जिस प्रकार से कृष्ण चाहे जो भी बनते हैं बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं। अगर किसी का बेटा बनेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बेटा बनेंगे। अगर किसी का फ्रेंड बनेंगे देन परफेक्ट फ्रेंड बनेंगे। अगर किसी का लवर बनेंगे तो परफेक्ट लवर बनेंगे। अगर किसी का पति बनेंगे तो परफेक्ट हस्बैंड बनेंगे। तो उसी प्रकार से डिवोटी बनेंगे तो क्या बनेंगे फिर, परफेक्ट डिवोटी बनेंगे। तो इसलिए परफेक्ट डिवोटी कौन होते हैं, कैसे होते हैं, चैतन्य महाप्रभु की चरित्र में देखा जा सकता है। चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में देखा जा सकता है परफेक्ट डिवोटी को क्या करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, ये सारा कुछ ना। हम्म।
ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि चैतन्य महाप्रभु सभी लोगों को बिठा बिठा कर ही समझाते थे फिलॉसफी। हम्म हम्म, नहीं। कहाँ पर कैसे बिल्कुल एप्टली व्यवहार करते थे। जैसे उदाहरण के लिए जब इन लोगों को ट्रांसफॉर्म करने की बात आया था, जब प्रकाश आनंद सरस्वती, जो कि वाराणसी में मायावाद सिद्धांत के प्रकांड विद्वान थे, एंड फिर जिनके 60,000 शिष्य थे। 60,000 शिष्य थे उन दिनों में, आप सोच लेना। एंड फिर वो स्वयं ही बहुत बड़े सन्यासी थे, ये तो प्रकाशानंद सरस्वती। जब महाप्रभु किसी ब्राह्मण के घर से उनको जब आमंत्रण मिला, तब महाप्रभु उनके घर पे जब जाने लगे थे, तब उस ब्राह्मण ने और भी अन्य सन्यासियों को भी अपना घर पे आमंत्रण दिया था। तो वे सभी लोग भी वहां पर ऑलरेडी उपस्थित थे तब तक, जब तक चैतन्य महाप्रभु वहां पहुंचे थे। चैतन्य महाप्रभु उन सभी लोगों को देखकर उन सभी लोगों को देखकर चैतन्य महाप्रभु इतना नम्रता से वो जहां पर पैर धोया जाता है वही बैठ गए थे। वही बैठ गए थे, ऐसा सोचते हुए कि मैं तो आप सभी लोगों के साथ बैठने के लिए तो मैं तो योग्य नहीं हूं करके। जब इन सारे सन्यासियों ने देखा कि अरे ये मतलब ऐसा अद्भुत प्रकाशमान, मतलब जिनके शरीर से इतना तेज और प्रकाश निकल रहा है, और वैसा जो सन्यासी जो है वो इस प्रकार से क्या नीचे जहां पर पैर धोए जाता वहां पर कैसे बैठ गया करके, फिर सभी लोग जो है चैतन्य महाप्रभु को आमंत्रण देते हुए उनको ऊपर ले जाते हैं। तो इस प्रकार से वहां पर इन सारे प्रकाशानंद सरस्वती और बाकी सन्यासियों को चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले सिद्धांत से नहीं हराया, बल्कि अपनी व्यवहार और नम्रता से हरा दिया। फिर उसके बाद सिद्धांत से उनकी बातों को खंडन किया। उसके बाद फिर सिद्धांत से उनकी बातों को खंडन किया, बट सबसे पहला तो उन्होंने अपने व्यवहार से उनको हरा दिया, है ना। उसी प्रकार से जब सार्वभौम भट्टाचार्य, वो भी सार्वभौम भट्टाचार्य भी मायावाद में इतने प्रकांड विद्वान थे। सार्वभौम भट्टाचार्य खुद तो मायावादी सन्यासियों को ट्रेनिंग देते थे। मायावादी सन्यासियों को वो पढ़ाते थे, सार्वभौम भट्टाचार्य। और ऐसा प्रकांड विद्वान थे। और उनको भी चैतन्य महाप्रभु कैसे लाइन पे ले आया। ऐसा नहीं कि सार्वभौम भट्टाचार्य के सामने जाकर झगड़ा करने लगे। अरे तुम्हें क्या पता है, बैठ जाओ मैं समझाता हूँ तुम्हें, क्या वेदांत वेदांत अब बोलते रहते हो, मैं समझाता हूँ अगर नहीं, बिठाकर उनके साथ झगड़ा नहीं की। सबसे पहले जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनको वेदांत सुनने का आमंत्रण दिया, चैतन्य महाप्रभु खुद जाकर उनके सामने बैठ गए थे। बैठ गए थे, और 7 दिन तक वो सार्वभौम भट्टाचार्य मायावत सिद्धांत सुना ही रहे थे, और महाप्रभु बिल्कुल हिले डुले नहीं, बस बैठे हुए थे। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य ने देखा, करे ये जबरदस्त, ये तो बिल्कुल बैठा हुआ, हिल भी नहीं रहा और कोई प्रश्न पूछता भी नहीं है। तो फिर सार्वभौम भट्टाचार्य ने सोचा कि फिर पहली बात ये है कि इनको समझ आ रहे ही नहीं आ रहे, क्योंकि दो प्रकार के लोग कोई प्रश्न नहीं पूछते। एक तो जिनको कुछ समझ नहीं आता वो कभी प्रश्न नहीं पूछेगा। हम्म, जिनको कुछ भी समझ नहीं आता वो कभी प्रश्न नहीं पूछेगा। जो दूसरा व्यक्ति, जो कौन प्रश्न नहीं पूछा, जिनको सब कुछ समझ आ गया वो भी प्रश्न नहीं पूछेगा। तो फिर दोनों कैटेगरी में कौन सा कैटेगरी के, इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहे या सब कुछ समझ आ रहे हैं। तो फिर उस प्रकार से फिर सार्वभौम भट्टाचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य के सामने भी बहुत ही नम्रता के साथ उनकी बात मानकर महाप्रभु बैठकर उनकी बात सुन रहे थे। हालांकि उनके सारे बातें बिल्कुल सिद्धांत के विपरीत थे, या सारा मायावाद सिद्धांत के आधारित थे, बट फिर भी महाप्रभु नम्रतावश वहां पर बैठकर सुन रहे थे। बट इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी मायावाद सन्यासी बुलाए कि आप भी नम्रता के साथ जाकर उनके सामने बैठ जाएं, प्रभु जी आप जो सुनाओ मैं बैठ जाऊंगा। ऐसा करेंगे, पागल हो जाएंगे। हम्म, तो हम महाप्रभु की नकल नहीं कर सकते। महाप्रभु तो ये सारा कुछ सिद्धांत सुनकर भी वो
वैष्णव सिद्धांत में बने रहे, हम तो फिर कहेंगे कि भाई साहब 2 मिनट आप बैठ जाओ, फिर हम आसन पे बैठकर मायावाद सिद्धांत सुनाने लग जाएंगे फिर। तो हम मायावादी बन जाएंगे। इसलिए तो कहा जाता है मायावाद भाष्य सुन लो होइल सर्वनाश। हम लोग सुन देंगे तो फिर सारा उल्टा पलटा हो जाएगी। तो हम लोगों को ऐसा नहीं करना है। महाप्रभु तो महाप्रभु है, तो फिर वो सुन भी लिया। फिर जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने पूछा कि देखो मतलब 7 दिन से मैं सुना रहा हूँ, आप तो बिल्कुल हिला भी नहीं डुला भी नहीं, बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहे है कि आपसे मुझे हिंट तक भी मिला नहीं है, आपको सही में कुछ भी समझ आया या नहीं आया। देन फिर महाप्रभु ने सच्चाई बताई। महाप्रभु ने कहा कि देखिए भट्टाचार्य जी, मुझे वेदांत तो बिल्कुल क्लियर है। सूरज की तरह, सूरज की रोशनी जितना क्लियर होता है ना, उसी प्रकार से सारा वेदांत की सार तो मुझे बिल्कुल क्लियर है। बट आपकी बातें तो मुझे बादल की तरह लग रहे हैं जो सूरज के प्रकाश को ढकती है। बादल समझते हैं ना, बादल जो सूरज के प्रकाश को ढकती है, उस प्रकार से आपके एक्सप्लेनेशन मुझे लग रहे हैं। उल्टा आप तो प्रकाश, जो सूरज से आने वाले प्रकाश को तो आप रोक रहे हैं। तो इसलिए मुझे ये ठीक नहीं लग रहे हैं। ठीक नहीं लग रहे हैं। आप मतलब सही अर्थ आप नहीं समझा रहे। देन फिर सार भट्टाचार्य ने पूछा, ठीक है देन फिर आपको पता है तो आप बताओ फिर। बस महाप्रभु इसी के लिए वेट कर रहे थे, ठीक है फिर आप बैठ जाना, मैं बताता हूँ। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य को बिठाया, देन समझाया, देन ऐसा समझाए थे। देन फिर सार्वभौम भट्टाचार्य की सारा पानी पानी हो गया। फिर वो उनको समझ में आने वाला, अरे ये तो बाप रे बाप, इतना इतना बड़ा विद्वान पंडित थे, बट फिर भी कितना नम्रता के साथ वो मेरे सामने बैठकर सुन रहे थे। केवल मेरे प्रति एक आदर की भावना के साथ वो कैसे कितना नम्र के साथ बैठकर सुन रहे थे। बट वैसा देखा जाए तो कितना बड़ा पंडित है, क्योंकि महाप्रभु एक ही श्लोका का वर्णन किया। और कितने मतलब वहां पर मुझे याद नहीं आ रहे, एक जगह पर तो एक श्लोका का ही 72 प्रकार से वर्णन करते हैं। एक श्लोका का 72 टाइप्स ऑफ मीनिंग्स देते हैं। बिकॉज संस्कृत में होता है ना, एक एक शब्द का विभिन्न प्रकार के अर्थ होता है। एंड फिर इस प्रकार से एक एक शब्द के विभिन्न प्रकार की अर्थ होने पे देन फिर सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मिलाएंगे तो फिर कितने सारे अर्थ निकल सकता है। तो उस प्रकार से एक श्लोका का इतने सारे अर्थ जब निकाल कर बताए तो वो तो बिल्कुल चकित हो गए थे कि अरे बाप रे ऐसा होता है। देन फिर उसके उपरांत फिर धीमे धीमे ये सार्वभौम भट्टाचार्य को उनकी जो दामाद कहते क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, वो उनके रिलेटिव है गोपीनाथ आचार्य करके, उनकी वो भी काफी प्रेरित करते चैतन्य महाप्रभु के विषय में। देन फिर फाइनली सार्वभौम भट्टाचार्य जो है चैतन्य महाप्रभु की महत्व को समझकर फिर उन महाप्रभु की लाइन में आ जाते हैं। महाप्रभु की लाइन में आ जाते हैं। देखिए आप सोचना कि मतलब ये सभी कोई साधारण लोग नहीं है। सार्वभौम भट्टाचार्य प्रकाश आनंद सरस्वती है ना, बहुत ही प्रकांड विद्वान थे अपने अपने लाइंस में। बट वैसा लोग भी चैतन्य महाप्रभु की पद पर आ चुके थे, तो उससे हम समझ सकते हैं कि क्या स्ट्रेंथ है चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रस्तुत की गई सिद्धांतों पे ना। तो उस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कई जगह जो है वो अपनी सिद्धांत से पहले लोगों का अपनी व्यवहार से, अपने चरित्र से, अपनी नम्रता से लोगों की अहंकार को चूर्ण करके फिर उसके बाद सिद्धांत समझाए। उसके बाद सिद्धांत समझाया कि क्या है ना, जब अहंकार को चूर्ण किए बिना जब आप सिद्धांत समझाने लगेंगे देन फिर वहां पर दो फिलोसफर्स नहीं बात करेंगे, दो ईगोस बात करेंगे। वो अपने ईगो ईगो को लेकर बैठेगा, आप अपने ईगो को लेकर बैठेंगे, एंड फिर ईगो बैटल रहेगा।
देन ईगो जब लड़ेगी देन फिर कहीं कुछ कंक्लूजन नहीं निकलेगा। इसलिए हमारे प्रचार में ज्यादा शत्रु बनते हैं। और महाप्रभु के प्रचार में आप देखने इतने बड़े बड़े जो लिटरली मायावादी लोग जो है वो वैष्णव का अपना शत्रु के रूप में मानते हैं। इसलिए कितने सारे लड़ाई होती है मायावादियों के बीच में, वैष्णव के बीच में ना। तो उस प्रकार के लोगों को भी कैसे हराया जाता है आप देख सकते हैं महाप्रभु से। तो वैसा महाप्रभु के एक एक संदर्भ में उनकी व्यवहार और उनके गुण इत्यादि देखने के लिए बहुत सुंदर लगता है। एंड उसी प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु को चैतन्य महाप्रभु को बिल्कुल जब सन्यासी चैतन्य महाप्रभु स्वयं सन्यासी भी थे, सन्यासी का नियमों को भी बहुत ही स्ट्रांगली पालन करते थे। बहुत स्ट्रांगली पालन करते, कहीं भी किसी भी प्रकार की कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगर चाहे स्त्रियों से मिलने के संदर्भ में हो या नहीं तो कोई भौतिक लोगों से मिलने के संदर्भ में हो, जैसा कि राजा प्रताप मतलब स्वयं राजा प्रताप रुद्र खुद संदेश भेजते हैं कि महाप्रभु से हम मिलना चाहते हैं, कोई अपॉइंटमेंट दिला दो करके। और महाप्रभु हाँ भाई हम तो नहीं मिलेंगे, हम नहीं मिल सकते, मना कर देते। अब सोचना राजा राजा जो है मतलब अपॉइंटमेंट मांग रहे हो और आप मना कर दे रहे हैं। हम मना कर दे रहे हैं, अगर मतलब आप सोचना क्या है। तो उस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु मतलब चैतन्य महाप्रभु ने सीधा बोल दिया कि देखिए मैं इस प्रकार की भौतिकवादियों से मैं नहीं मिल सकता हूँ। जो लोग दिन रात इसी प्रकार से भौतिकता में ही लिप्त रहते हैं, जो भौतिकता का ही चर्चाएं करते हैं, उस प्रकार के लोगों से तो मैं नहीं मिल सकता हूँ। सन्यासी के लिए ये उचित नहीं है, इसलिए मैं नहीं मिल सकूंगा, इसलिए मना कर दो करके राजा प्रताप रुद्र को मना करने के लिए कह देते हैं। इन सारे भक्त लोगों को तो पता है राजा प्रताप रुद्र तो बहुत ही चेतन महाप्रभु का विश्वास पात्र भक्त है करके। एंड वो लोग ज्यादा रिकमेंड करने पर महाप्रभु कहते देखिए अगर आप ज्यादा रिकमेंड करने लगेंगे देन आप लोग देख लेना कि आप लोग राजा प्रताप रुद्र को ही के साथ ही रहना, मैं चले जाऊंगा पूरी छोड़ के। पूरी छोड़कर मैं चले जाऊं करके महाप्रभु तो फिर धमकी देते कि मैं पूरी छोड़कर जा रहा हूं, तुम लोग फिर यही रहो करके। तो उस प्रकार से बिल्कुल कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। जब तक चैतन्य महाप्रभु ने अपने आंखों से देखा नहीं राजा प्रताप रुद्र की जो भक्ति को, जैसा जब राजा प्रताप रुद्र जब जगन्नाथ जी के सामने जब झाड़ू मारने लगे, देन उसके माध्यम से जब चैतन्य महाप्रभु ने उनकी नम्रता का दर्शन की, देन चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि ये सभी राजाओं की तरह नहीं है। देन फिर आगे जाकर उसी दिन चैतन्य महाप्रभु से मिलने की मौका मिल जाता है राजा प्रताप रुद्र को। तो इस प्रकार से जब तक राजा प्रताप रुद्र के चरित्र की क्लैरिटी नहीं मिली तब तक चैतन्य महाप्रभु मिले ही नहीं उनसे। मिले ही नहीं। तो उतना पक्का रहते थे चैतन्य महाप्रभु हमेशा अपनी व्यवहार को लेकर। एंड साथ ही साथ मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है कि जब चैतन्य महाप्रभु जो वो वाली पार्ट होता है ना, जिसमें चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित के रूप में पहले रहते थे एंड फिर उसके उपरांत किस प्रकार से लक्ष्मी प्रिया देवी के पास जाके विष्णु प्रिया देवी के पास जाकर फिर उनको बताते हैं मैं सन्यास ले रहा हूँ वैसा वैसा करके। तो वो सारा सीन बहुत अच्छा लगता है। देन फिर उसके उपरांत जब चैतन्य महाप्रभु जाते हैं, बहुत ही हार्ट टचिंग सीन्स होते हैं वो सारे ना। देन फिर चैतन्य महाप्रभु वो कटवा में फिर वो सन्यास वगैरह होने के उपरांत जब चैतन्य महाप्रभु वापस
वृंदावन जाने के लिए आते हैं, बट वो शांतिपुर पहले पहुंचते हैं। शांतिपुर पहुंचने पर फिर वहां पर शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के घर पे चैतन्य महाप्रभु रुकते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य के घर पे रुके थे, तब सारे नवद्वीप वासियों को आमंत्रण भेजा जाता है, देखिए महाप्रभु अभी शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के घर पे हैं, जिन जिन को भी दर्शन करना है सभी लोग आ सकते हैं। देन फिर सभी के साथ साथ सची माता भी चैतन्य महाप्रभु की से मिलने जाती है। सची माता भी जाती है, बट एक व्यक्ति नहीं गई, एंड वो है विष्णु प्रिया देवी। विष्णु प्रिया देवी नहीं जा सकी, बिकॉज पत्नी को पुनः पति संन्यास लेने के उपरांत पत्नी नहीं मिल सकती है, माँ मिल सकती है। माँ मिल सकती है। देन फिर सची माता किस प्रकार से वो जाती है, एंड बिल्कुल कितना अद्भुत सुंदर प्रकार से वहां पर वर्णन आता, कैसे बिल्कुल पहले सची माता जो है बिल्कुल छुप छुप कर चैतन्य महाप्रभु को देखती है, फिर उसके बाद सामने जाती है। देन फिर उसके उपरांत कहती है कि फिर आज से मतलब कोई भी महाप्रभु के लिए खाना नहीं बनाएगा, जितने भी दिन महाप्रभु यहाँ पर शांतिपुर में है, मैं खुद अपना हाथों से बनाऊंगी एंड मैं खुद ही खिलाऊंगी करके सची माता खुद जो है चैतन्य महाप्रभु के लिए प्रतिदिन वो खाना बनाती थी, एंड खुद ही परोस कर खिलाती थी महाप्रभु को। महाप्रभु को मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे। एंड वैसा तो चैतन्य महाप्रभु जब सची माँ को देखते हैं, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। बिकॉज देखिए, एक जब कोई व्यक्ति संन्यास स्वीकार करता है, संन्यास स्वीकार करता है, उनकी संबंध उनसे श्राद्ध अर्पण वगैरह कर दिया जाता है, उनसे श्राद्ध अर्पण वगैरह कर दिया जाता है, इस प्रकार से कि वो भौतिक प्रकार से मर चुका है, बिकॉज ऑल हिज रिलेशंस आर कट डाउन। उनके सारे भौतिक प्रकार के संबंध सब कुछ कट चुके हैं। इसलिए एक सन्यासी का परिवार इत्यादि चीजों से किसी भी प्रकार के संबंध नहीं रह जाता है, कोई ऋण विण कुछ भी नहीं रह जाता, बिकॉज वो खत्म हो चुका है, कंप्लीटली कट चुका है। बट फिर भी ये शास्त्र में वर्णन आता है, एक सन्यासी के सारे परिवार के साथ संबंध कट जाएगी, माँ को छोड़कर। माँ को छोड़कर बाकी सभी लोगों के साथ कट जाएगा, माँ के साथ नहीं कट सकता। माँ के साथ नहीं कट सकते। इसलिए जब सन्यासी के जब अगर सन्यासी का पिताजी सन्यासी के सामने आएगा ना, देन पिताजी सन्यासी को प्रणाम करेगा। पिताजी जो है सन्यासी को प्रणाम करनी चाहिए, बट वही सन्यासी जब अपने माँ के सामने आएगा, सन्यासी माँ को प्रणाम करेगा। सन्यासी माँ को प्रणाम करेगा, बिकॉज पिता के साथ तो संबंध कट गया, बट माँ के साथ तो संबंध नहीं कटा है। माँ के साथ संबंध तो नहीं कटा है, उतना मूल्यवान माना जाता है माँ के साथ जो संबंध है, संन्यास लेने पर भी नहीं कटता है। बिकॉज उस प्रकार की संबंध होता है एक संतान का अपनी माँ के साथ ना, तो इस मतलब उसके एक्नॉलेज करते हुए चैतन्य महाप्रभु देखिए सची माँ के साथ फिर कैसे मतलब वो उन दिनों में जो शांतिपुर में जब भी अद्वैत आचार्य घर पे जो सची माता जो रही है, उन दिनों में आप कभी पढ़कर देखना कि सची माता का और चैतन्य महाप्रभु की आपस की जो आदान प्रदान कैसे रहता है। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु लीला में यही देखने के लिए मतलब आस्वादन करने के लिए मिलता है कि उनकी जो रिलेशनशिप्स, उनकी जो डीलिंग्स और उनकी जो बिहेवियर और उनकी जो विचार, यही बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। अगर व्यक्ति समझने के लिए अगर पढ़े, तो तब जाकर उनको सही में रस आएगा। देन उसमें देख सकते हैं किस प्रकार से उनकी व्यवहार होता है। देन फिर तभी तो सची माता ने तो फिर सची माँ ने तो कहा महाप्रभु से, क्योंकि महाप्रभु तो काटवा के बाद वृंदावन जाने के लिए तो निकले थे ना, और वृंदावन जाते जाते शांतिपुर आकर रुक गए थे कुछ दिन के लिए, फिर वहां से उनको वृंदावन जाना था। तब सची माता पूछती है महाप्रभु से कि कहाँ जा रहे हो,
महाप्रभु वृंदावन जा रहा हूँ। सची माता कहती, अरे तुम अगर वृंदावन जाओगे तुम्हारे विषय में क्षेम समाचार हमें कहाँ ही मिलेगा। क्योंकि बहुत बिरला ही कोई जो है बंगाल से वृंदावन जा पाता है, क्योंकि काफी दूर है। और उसके वृंदावन के बदले अगर आप जगन्नाथपुरी में रह जाते, क्योंकि बंगाल से तो अक्सर कोई ना कोई जगन्नाथपुरी जा रहे होते, तो उनके माध्यम से आपके विषय में मुझे समाचार मिलता रहेगा। केवल आपके विषय में दो बातें जो सुनने में मिलता है वही मेरे जान को बचा कर रखेगी। तो इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप वृंदावन ना जाकर आप जगन्नाथपुरी जाओ। तो इसलिए महाप्रभु जो है वृंदावन की भाव में, हालांकि पूरा जीवन भर वृंदावन के भाव में ही रहते हैं, बट फिर भी वृंदावन में नहीं रहे, क्योंकि सची माता ने उनको आग्रह किया हुआ है कि आप वृंदावन की जगह जगन्नाथपुरी में रहो करके। तो उस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु फिर इसकी वजह से ही फिर जगन्नाथपुरी में रहने लगे सची माता की आज्ञा पे। तो वैसा एंड फिर महाप्रभु भी अक्सर सची माता के लिए अगर कोई जगह मतलब बंगाल जा रहे होते, देन फिर महाप्रभु कुछ ना कुछ भेजते थे अपनी माँ के लिए। ठीक है, आप मेरी माँ को ये दे देना, ये प्रसाद दे देना, ये दे देना, ये दे देना। तो उस प्रकार से नेवर लेफ्ट हर। वो कनेक्शन, वो संबंध, वो प्रेम तो एंड फिर वैसे सची माता को मदद करने के लिए सेवक को भी भेजे थे महाप्रभु। नहीं वो तो अकेली है, तो उनको मदद करने जाओ करके सेवक को भी भेजते हैं, काला कृष्णदास को। तो इस प्रकार से महाप्रभु हर प्रकार से मतलब आप देख सकते हैं कि एवरी रिलेशनशिप को उन्होंने जस्टिस किया महाप्रभु ने। तो इसलिए वैसा देखा जा सकता है मैं कितना एक आइडियल डिवोटी की तरह महाप्रभु ने जो कार्य की है, दैट इज रियली बियॉन्ड ऑल डाउट्स एंड क्वेश्चन। तो वैसा दिव्य चरित्र है श्री चैतन्य महाप्रभु की, जिनकी कल का दिन आविर्भाव है, पूर्णिमा का समय चैतन्य महाप्रभु की अवतार हुई। एंड वैसा तो चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य तो धर्म की स्थापना, जैसे वैसे तो कहा जाता है कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कोई भी अवतार का प्राकट्य जो है इन तीन कारणों को पूर्ति करने के लिए ही किसी भी अवतार का प्राकट्य होता है। तो वैसा देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य अगर धर्म संस्थापन के लिए हुआ है कर अगर सोचा जाए, उस धर्म स्थापना तो चैतन्य महाप्रभु आने के पहले ही कर दिया। चैतन्य महाप्रभु आने के पहले धर्म स्थापना कर दिया। पहले ही चैतन्य महाप्रभु सब लोगों को कीर्तन वेतन में लगा दिए थे। बिकॉज चैतन्य महाप्रभु जिस दिन आए थे उस दिन लूनार इक्लिप्स था। देन फिर सभी लोग फिर नदी में स्नान करने गए थे। जब इस प्रकार से चंद्र ग्रहण वगैरह ग्रहण पड़ता है ना, तब जो है मतलब इतना महत्वपूर्ण होता है नदियों में स्नान करना, यहाँ तक भी मुस्लिम लोग भी जाकर नहाने लग जाते थे। नहाने लग जाते थे। जब इस प्रकार से जब नदी में नहाने गए थे सभी लोग, फिर सभी लोग जब जैसा फिर नहाते नहाते भगवान का नाम लेते ही है, तो उस प्रकार से भगवान का नाम लेने लगे। फिर जैसा भगवान का नाम ले ही रहे थे, उसी समय ही चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य संध्या काल में होता है। इसलिए कल का दिन संध्या काल तक, या संध्या काल नहीं कह सकते, रेदर मून राइज तक, मून राइज तक जो है फास्टिंग रखते हैं, फास्टिंग रखते हैं। वैसा नरसिंह भगवान का भी प्राकट्य इसी संध्या काल में होता है। संध्या काल में एक प्रकार से नरसिंह भगवान का सनसेट पे, एंड फिर चैतन्य महाप्रभु मून राइज, तो वो एक आइडेंटिफिकेशन है। तो उस प्रकार से हम फास्टिंग तब तक रखते हैं। फिर वैसे चैतन्य महाप्रभु अपने आम मतलब प्राकट्य के पहले ही ऐसा धर्म की स्थापना हरे कृष्ण महामंत्र की कीर्तन के माध्यम से पहले ही करा दिए थे।
इसलिए वैसा तो चैतन्य महाप्रभु को स्वयं आने का कोई जरूरत नहीं था, पर चैतन्य महाप्रभु स्वयं आने का एक ही कारण, बहुत ही महत्वपूर्ण जो कारण था वो यही है। जो वैसा तो चैतन्य महाप्रभु प्राकृतिक के विषय में कहा जाता है कि 3 आंतरंगिक कारण और 3 बहिरंग कारण है करके। एक कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बताते हैं 3 आंतरंगिक कारण और 3 बहिरंग कारण। और 3 अंतरंगिक कारण में से यही होता है कि श्रीमती राधा रानी की भक्ति की आस्वादन करने के लिए ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। श्रीमती राधा रानी की भक्ति का आस्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। इसलिए जो प्राइम ऑब्जेक्टिव यही था। इस प्राइम ऑब्जेक्टिव को जो राधा रानी की प्रेम के आस्वादन करने की ये जो उनकी जो लक्ष्य था, वो ये उद्देश्य था, उसको कहाँ पूरा किए थे? उसको पूरा किए थे जगन्नाथपुरी में। उसको पूरा किए थे जगन्नाथपुरी में। इसलिए जगन्नाथपुरी में जो लीलाएं जो चैतन्य महाप्रभु होती है, वो बहुत ही जो भी खास करके जो अंत्य लीलाओं के समय पर वो बहुत ही गोपनीय एंड फिर बहुत ही उच्च स्तर की लीलाएं होती है। बहुत उच्च स्तर की लीलाएं होती है, बिकॉज वो चैतन्य महाप्रभु भक्ति के अत्युत्तम रस का आस्वादन जो है, जो उन्नत उज्जवल रस कहते हैं, उसके आस्वादन जो है उस प्रकार से वहां पर जगन्नाथपुरी में खास करके किए थे। वैसा अभी हम कुछ दिन पहले जगन्नाथपुर जब गए थे, वहां पर गंभीरा स्थान पे गए थे। वहां पर हमें भी पता नहीं था। वहां पर गंभीरा में पता नहीं आप लोग में कोई जगह या नहीं गया। वहां पर एक छोटा सा कमरा होता है, लगभग कितना ज्यादा ज्यादा 6-7 फुट, 6x7 फुट का ही छोटा सा कमरा है। शायद हमारा घर में बाथरूम जितना बड़ा होता है उतना कमरा है। महाप्रभु के उसी में रहे थे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान चैतन्य महाप्रभु उसमें रहे थे। उसमें रहे थे एंड फिर उस कमरे में ही आप देख सकते, वहां पर महाप्रभु की श्री विग्रह है, फिर विग्रह के सामने वो माला भी है, जो चैतन्य महाप्रभु की जप माला, एंड फिर महाप्रभु की पादुके पादुके भी है, और महाप्रभु के शेष वस्त्र भी है। तो इस प्रकार से वो सारे कुछ वहां पर रखे हुए हैं। अभी मुझे पता चला कि एक्चुअली महाप्रभु उस कमरे में नहीं रहते थे। जो कि मैं भी सोचता था उसी कमरे में रह रहे थे करके। उस कमरे में नहीं रहते थे। उस कमरे के नीचे एक अंडरग्राउंड में कमरा है। उस कमरे में किसी को जाने के लिए नहीं मिलता है। उस कमरे में किसी को जाने के लिए नहीं मिलता, वो अंडरग्राउंड में उस कमरे के नीचे है, एग्जैक्टली नीचे एक और कमरा है। उस कमरे में रहते थे, उसका रेप्लिका जो है उसके ऊपर बनाई गई है। वो अंडरग्राउंड पे कमरा है। तो एंड फिर कोई भक्त बता रहे थे कि उनको वो वही रहता है, वो वही रहता है उस गंभीरा में ही। वो बता रहे थे कि उनको उस कमरे में किसी बाबा जी के पीछे पीछे जाते जाते उनको जाने के लिए मिल गया। जाने के लिए मिल गया, वो प्रसाद बांट रहा था। तो फिर वो बताए थे कि प्रभु जी हम वो जब गए थे, वो बता रहे थे कि वो जैसा उस कमरे में प्रवेश किया, फिर तुरंत उनकी पूरा शरीर पे रोंगटे खड़े हो गए। फिर सही में उनको वो की जो स्पिरिचुअल एनर्जी जो है, वो सही में उनको अनुभव किया, बता रहे थे वो। हाँ, इसलिए काफी स्पिरिचुअली हाईली पोटेंट प्लेस है। वो बता रहे थे प्रभु जी मैं बहुत ज्यादा देर तक वहां रह नहीं पाया, फिर मैं चले आया। कोई रह भी नहीं पाया करके। मतलब आप सोचना कि महाप्रभु ऐसा बहुत ही गोपनीय भावों को इतने लंबे सालों तक जिस कमरे में रहकर जो प्रकट किया है, वो उस कमरा का क्या स्पिरिचुअल पोटेंसी होगा। क्या होगा। तो फिर वहां पर वो बता रहे थे ऐसा। तो वैसा चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि कभी कभी महाप्रभु तो
जब गिर जाते थे कई घंटों तक होश में ही नहीं आते थे, पता नहीं चलता था कि क्या हो गया। एंड कभी कभी मतलब ऐसा होता था कि महाप्रभु को कभी रात्रि रात्रि के समय कमरे में जाने के बाद भक्तों को वहां पर सिक्योरिटी रखना पड़ता था। क्योंकि न जाने पता नहीं कि कौन सी रात को दरवाजा खोलकर भाग कर चले जाएंगे and समुद्र को यमुना मानकर अगर कूद गया देन फिर कहाँ पता लगा पाएंगे। दिन में तो कोई ना कोई साथ रहेगा, तो फिर वहां पर गिर गया तो फिर उठा कर ले आएंगे। उस प्रकार से कितने बार गिर गए थे। हम्म, कितने बार गिर गए थे, कितने बार डूबते डूबते महाप्रभु को निकाला गया था। एंड उस प्रकार से अगर रात्रि के समय कोई देखे वेखे बिना अगर महाप्रभु भाग जाए तो फिर कौन पकड़ कर ले आएगा। तो इसलिए कोई ना कोई रहता था। कोई कोई ना कोई रहता था ताकि महाप्रभु इधर उधर भाग ना जाए। हम्म, क्योंकि वो पता नहीं वो सोते क्या सोएंगे, क्या सोएंगे, सोते ही नहीं थे। वो हमेशा अपनी भावनाओं में ही बने रहते थे। मतलब जब आप हम चेतन चरितामृत तो ये हम भगवान के महाप्रभु की अंत लीला वगैरह पढ़ेंगे ना, तो लगे अरे सही में, तब समझ आएगा कि सही में राधा रानी का क्या प्रेम है कृष्ण से। हम्म, क्योंकि आजकल के लोग जो राधा रानी की कृष्ण से प्रेम को जो साधारण लवर वगैरह से जो तुलना करते, तब पता चलेगा कि सही में प्रेम होता क्या है and किस प्रकार की प्रेम है। महाप्रभु की चरित्र अगर पढ़े तब पता चले। तब मुझे लगा कि अरे सही में ये जो बात कहा गया है, प्रेम रस सीमा, ये जो शब्द यहाँ पर बताई गई है ना, प्रेम रस की जो सीमा है वो महाप्रभु के चरित्र पढ़ने से ही पता चलेगा। हम्म, पता चलेगा क्या सही में भक्ति क्या होता है। जब भक्ति में जब बिल्कुल पराकाष्ठा की स्थिति में जब व्यक्ति पहुंच जाता है, उनकी स्थिति क्या रहता है, तब महाप्रभु की विषय पढ़कर पता चलेगा। मतलब कई बातें तो हमारे लिए तो बिल्कुल अनबिलीवेबल होता है, मतलब हमारे लिए बिल्कुल विश्वास ही नहीं करा जा सकता है। उस प्रकार की बातें होती है, मतलब ऐसा लगता है कि क्या ऐसा भी होता है। हम्म, ऐसे भी जैसा कि मतलब जब आप मध्य लीला में हम्म, मध्य लीला में जब चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के दौरान जगन्नाथ जी के सामने जब चैतन्य महाप्रभु नाच रहे होते, उस समय चैतन्य महाप्रभु के नृत्य के विषय में, उनकी भावनाओं के विषय में आप पढ़िएगा। तो तब देखिए मतलब चैतन्य महाप्रभु ऐसा नाचते थे कि एज इफ उनके शरीर में कोई हड्डियां ही बचा नहीं है। लोगों को लगता नहीं है कि ताकि इस व्यक्ति में कोई हड्डी हड्डी वड्डी है। बिल्कुल लूज हो जाता था, बिल्कुल शरीर जो है लूज हो जाता था। हम्म, तो उस प्रकार से वो चलते थे। एंड फिर जब वो रोते भी थे, जब चैतन्य महाप्रभु जब रोते थे, चैतन्य महाप्रभु के आंखों से हमारे जैसा जो आंसू निकलता है ना, उस प्रकार से नहीं निकलते थे। उस प्रकार से निकलते नहीं थे, बल्कि चैतन्य महाप्रभु के आंखों से आंसू, अब बिलीव नहीं करोगे, वो परपेंडिकुलरली सिरिंज की तरह निकलते थे। परपेंडिकुलरली सिरिंज की तरह निकलते थे। ऐसा ऐसा लगता है किसने नल खोल दिया और शवर चालू कर दिया, शवर चालू कर दिया। एंड फिर जितने भी लोग वहां पर नृत्य देखते हुए वहां पर रहते थे ना, वो लिटरली भीग जाते थे महाप्रभु के आंसुओं से। हम्म, महाप्रभु के आंसुओं से भीग जाते थे लिटरली। एंड आप वहां पर देख सकते हैं वो एक पिक्चर है, मतलब हमारा बीबीटी पेंटिंग में देख सकते जब रथ यात्रा में जगन्नाथ जी रथ पे हैं, फिर चैतन्य महाप्रभु नीचे नाच रहे हैं, सारे भक्त जो है चारों ओर है। देन फिर वहां उस पिक्चर में दिखाया जाता है किस प्रकार से, मतलब चैतन्य चरितामृत उस पिक्चर का ही वर्णन है, किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जब नाच रहे हैं, देन नित्यानंद प्रभु को लगता था कि पता नहीं महाप्रभु किन के ऊपर कब गिर जाएंगे, नहीं पता है। देन नित्यानंद प्रभु जो अपना दोनों हाथ फैलाकर, जैसा होता है ना हमारे भक्त लोग भी जब कोई नाचते हैं, देन कोई दो लोग जो है खास कर वो जो घूमते हैं ना दो लोग पकड़ के एक दूसरे को, तब फिर लगता है कि ये कब हाथ छूट जाएगी, किन के ऊपर कब गिर जाएंगे and फिर किन की हड्डी वड्डी टूटेगी पता नहीं है। तो फिर इसलिए फिर वो कोई ना कोई ऐसा हाथ फैलाकर खड़े रहता है। तो उसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के लिए करते थे, क्योंकि महाप्रभु कब नाचते नाचते क्या हो जाएगी पता नहीं। तो इसलिए फिर हाथ फैला कर रखते थे, और महाप्रभु गिरेंगे तो फिर मेरे गोदे में गिर जाएगा करके।
तो वैसा रखते थे। फिर जब महाप्रभु नाचते थे, उनकी मुंह से फेन निकलता था, फेन। जैसा जब कोई बहुत मेहनत करता है, जैसा गाय वाय की मुंह से फेन निकलता है ना, उस प्रकार से फेन निकलता था। एक भक्त क्या करता था, वो फेन जब निकलता था, वो फिर गिरता था जब नाचते नाचते, तो देन वो अपना अपना हथेली लेकर फिर वो उसको अपना हथेली में ले लेता था, लेकर महाप्रसाद प्रसाद के रूप में वो पी जाता था। हम्म, तो एग्जैक्टली वो उस पिक्चर में आप देख सकते हो, उसी प्रकार जिस प्रकार से हाथ ऐसा करके वो खड़ा है, बैठा है एक भक्त, और नित्यानंद प्रभु हाथ फैलाकर ऐसा खड़े हैं। एंड वो सारा इस पिक्चर में वर्णन आता है। तो उस प्रकार से महाप्रभु। एंड फिर जगन्नाथ जी का भी महाप्रभु के साथ ऐसे ही रेसिप्रोकेशन था। हम्म, एक समय तो जब महाप्रभु सामने दिखाई नहीं पड़ते हैं, फिर जगन्नाथ जी परेशान हो जाते। जगन्नाथ जी परेशान हो जाते, अरे ये महाप्रभु, ये राधा रानी कहाँ चलेगी, नाचते नाचते मेरे सामने से कहाँ गई करके जगन्नाथ जी परेशान हो गया। फिर जगन्नाथ जी टेंशन में आकर जगन्नाथ जी रथ रोक देते हैं, और रथ अभी कहीं नहीं जाएगी, यही रुकेगी, फिर रथ रख दो, रोक दिया। देन फिर राजा राजा परेशान हो गया। अभी रथ नहीं चल रहे, रथ रुक गया, फिर क्या कैसे चलाए। फिर बहुत बड़े पहलवानों को बुलाए, फिर उनसे खिंचवाए, वो तब भी नहीं हिला। फिर बड़े बड़े हाथियों को बुलवाए, हाथियों से खिंचवाए, तब भी नहीं हिला। देन फिर समझ नहीं आई, ये तो ये क्या हो गया। और राजा भी टेंशन में है और जगन्नाथ जी भी टेंशन में है। तो फिर महाप्रभु को समझ आता रही, तो फिर गड़बड़ हो जाए। देन फिर महाप्रभु जैसा फिर पीछे जाकर अपने सिर को रथ पे लगाकर उसको धक्का मारते। फिर महान जगन्नाथ जी हिलते हैं, तब जगन्नाथ जी हिल जाते हैं। तो उस प्रकार से होता है। तो वैसा महाप्रभु अगर महाप्रभु की रथ यात्रा वाला लीलाएं भी पढ़े, तो वहां पर भी बहुत अद्भुत महाप्रभु की जो प्रेम का वर्णन है, बहुत ही अद्वितीय है। बहुत अद्वितीय है। इसलिए जल्द से जल्द भक्तों को चेतन चरितामृत पढ़नी चाहिए। हम्म, जल्द से जल्द चेतन चरितामृत पढ़नी चाहिए। कृष्ण की लीलाएं तो हम तो बचपन से कहीं ना कहीं इधर उधर हमने सुन तो लिया है। बट अगर आप सोचना कि अगर महाप्रभु की लीलाओं को पढ़े बिना अगर मर जाए ना, then फिर देखना कहाँ जाएंगे। अगर पढ़े बिना अगर मर गया तो फिर क्या रहेगा। तो इसलिए फिर ये याद रखना है कि पढ़े बिना मर ना जाए। तो इसलिए मरने के पहले एक बार पढ़ लीजिए। और अभी प्रश्न ये उठता, तुम कब मरेंगे? तो पता नहीं है ना, कब मरेंगे नहीं पता। तो जब पता नहीं है तो इसलिए फिर क्विकली पढ़ना शुरू कर दो। क्विकली पढ़ना शुरू कर दो, कुछ नहीं तो फिर पता नहीं कि कब मर जाएंगे। तो कभी मर जाएंगे। कम से कम बट भगवत गीता तो पढ़ लेना उसके पहले। एक मिनिमम फिलोसफी तो नहीं रहेगा, नहीं तो कम से कम भगवत गीता पढ़ लेना। पढ़कर उपदेशामृत भी पढ़ लेना। फिर वैसा वैसा आइडियली तो यही है, भगवत गीता पढ़कर, भागवतम पढ़कर, फिर चैतन्य चरितामृत पढ़ना, ये आइडियल सीक्वेंस है। बट जो टॉर्टाइस की योनि में है, तो फिर उनको तो उनको तो न जाने पता नहीं कितने साल लगेगा भागवतम पढ़ते पढ़ते। जो वन श्लोका पर डे वाला जो हिसाब उठाया हुआ है, वो सभी तो पता नहीं। वो 18,000 दिन तक उनको एक एक श्लोका पढ़ते लगेगा। और 18,000 दिन, 18,000 श्लोकाएं पढ़ेंगे तो फिर 18,000 दिन कितने साल लगेगा बताओ। अगर साल का 400 दिन भी मान ले,
साल के 400 दिन मान लो मोटा मोटा। और 50 साल जिएंगे, मान 50 साल है मान लो, 50 × 400 कितना हुआ? 20,000 हुआ। मतलब लगभग बीच में फेस्टिवल निकाल कर 20,000 दिनों में हो गए मान लो। तो आप सोचे कि 50 साल में क्या भागवत पढ़ेंगे। देखना, 50 साल में भागवत पढ़ेंगे तो फिर कब चैतन्य चरितमृत में आएंगे, कब पढ़ेंगे। तो इसलिए जल्दी चैतन्य चरितमृत भी प्राप्त करो और पढ़िए। और साथ साथ भागवतम भी पढ़ना तो है ही। डेफिनेटली भागवत वगैरह पढ़े बिना चैतन्य चरितमृत में कई ऐसा व्हाट इज से कि इवेंट्स या पास टाइम्स होंगे जो समझ नहीं आएगी, समझ नहीं आएगी। बट कोई बात नहीं, हम्म, समझ नहीं भी आएगी तो कोई दिक्कत नहीं। तो उस प्रकार से तो चैतन्य चरितमृत ग्रंथ सभी लोग प्राप्त करें। एंड प्राप्त करके चैतन्य चरितमृत में पढ़ा जा सकता है। कुछ पुस्तकें तो पहले से पढ़ लेना, भगवत गीता उपदेशामृत, फिर उसके बाद पढ़ सकते हैं सभी। बट आइडियली अगर थोड़ा सा ठीक ठाक पेस में जो चल सकते हैं, वो भागवत पढ़ने के बाद पढ़ेंगे तो और भी अच्छा ही है। वैसे तो ये तो चलता ही है। देखिए मतलब ये कभी ऐसा नहीं कि चेतन चेतामृत एक बार पढ़ने पे खत्म हो गया करके तो नहीं है ना। आप जितना भागवत समझेंगे उतना चेतन चरितमृत को अप्रिशिएट कर पाएंगे। और जितना चेतन चरितमृत आप समझ पाएंगे उतना ही भागवत में रस मिलेगा। देन फिर उसी प्रकार से ये दोनों साथ साथ चलेगा। साथ साथ चले, फिर जीवन भर पढ़ते रहना, फिर जीवन के पर्यांत भी पढ़ते रहना। हम्म, ठीक है, आज यहाँ समाप्त कर देते हैं। मुझे कल गौर पूर्णिमा भी है, सभी लोग आ सकते हैं महाप्रभु की जन्म तिथि पर मंगल आरती में। मंगल आरती में महाप्रभु के दर्शन करके महाप्रभु को जन्म तिथि की शुभकामनाएं दे। एंड फिर कल शाम को 5 बजे से विशेष कार्यक्रम है मंदिर में, जहाँ पर आपको भगवान की कीर्तन, अभिषेक, कथा और विशेष रूप से कल फूलों से भगवान की, राधा गोविंद देव की पुष्पाभिषेक होगा, बड़े विग्रहों के अभिषेक होगा। एंड फिर उसके उपरांत तो सभी जानते हैं फूलों का होली होता है, तो वो भी होगा। एंड कल एक और विशेष अट्रैक्शन है कि कल हिज ग्रेस वाया सखी प्रभु आएंगे, जो कि श्रील प्रभुपाद जी का शिष्य है। वाया सखी प्रभु जो कि कीर्तन करने में बहुत ही विश्वविख्यात है। हालांकि अमेरिकन है उन्होंने, बट बंगाली कीर्तन उन्होंने कई साल तक उन्होंने अभ्यास की। इसलिए आप वो गाएंगे भी तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई अमेरिकन गा रहे हैं, आपको ऐसे लगेगा वो बिल्कुल बंगाली टोन में गाएंगे। बिल्कुल बंगाली टोन में गाएंगे। बहुत ही अद्भुत कीर्तन करते हैं। प्रभु जी का द्वारा भी सुंदर कीर्तन होगा और प्रभु जी के द्वारा ही प्रवचन भी है। आप सभी लोग उसकी लाभ उठाने आइए। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज अपना कीमती समय निकाला और हम सबको चैतन्य महाप्रभु के जीवन के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। प्रभु जी, कुछ प्रश्न ले पाएंगे क्या? नहीं, आज थोड़ा सा लेट हो गया। ठीक है प्रभु जी। तो डिवोटीज, आइए हम सब मिलकर प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं, प्रभु जी के इतने कीमती समय के लिए, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी का स्वास्थ्य हमेशा बना रहे और इसी तरह से प्रभु जी अपना संग सानिध्य हम सबको देते रहे। तो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र के साथ प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो आप सभी भी कल सादर आमंत्रित हैं
जैसा प्रभु जी ने बताया, कल 14 मार्च को गौर पूर्णिमा है और शाम को 5 बजे से 8:30 बजे तक इस्कॉन मंदिर में बहुत अच्छा, बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम रहेगा। कीर्तन, अभिषेक, पुष्प अभिषेक, प्रवचन, छप्पन भोग ऑफरिंग, महाआरती और डेफिनेटली फूलों की होली। तो आप सभी भी प्लीज पधारिए जिनके लिए भी संभव हो। और 16 तारीख को संडे को ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भी गौर पूर्णिमा उत्सव मनाया जा रहा है। तो वहां पर भी आप सभी आमंत्रित हैं। इवनिंग में ही वहां भी प्रोग्राम रहेगा, सेम प्रोग्राम वहां भी रहेगा राधा कृष्ण पार्क गौर सिटी 1 में। तो वहां भी आप सब लोग आमंत्रित हैं। आप सभी के लिए, सभी भक्तों के लिए भी एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे, सबके उत्तम स्वास्थ्य के लिए और आध्यात्मिक प्रगति के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हम सेशन को यहीं विराम देंगे। हरे कृष्णा।